हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मीना ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग ठीक होंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। तो आज इस वीडियो में हम फिर से बात करते हैं फ्लैपी मैडम के फर्स्ट हस्बैंड सूरज चौधरी के बारे में, क्योंकि इनके लिए ना एक अफवाहें फैलाई जा रही हैं सोशल मीडिया पर। हमें जो लग रहा है हम यही बोलेंगे अफवाहें हैं, और ये अफवाहें किसकी तरफ से फैलाई गई है अभी तक उसका नाम सामने नहीं आया। लोगों का शक डॉक्टर साहिबा की तरफ है, क्योंकि लोगों का कहना है कि वही ये न्यूज़ ऐसी ऐसी न्यूज़ वो रिएक्शन चैनल वालों तक पहुंचाती है, और रिएक्शन चैनल वाले फिर इस पे वीडियो बनाते हैं। आप लोगों ने देखा कि जो सूरज चौधरी है उन्हें सोशल मीडिया पर पहले भी बदनाम किया गया था कि वो नशा करते थे, नशा में वो कुछ भी करते थे, और इतना नशा करते थे वो हाथ पाया भी करते थे, मतलब अपनी बीबी को भी मारते थे, अपने माँ को भी मारते थे, ऐसा ऐसा बोला गया था। उसके बाद फ्लैपी मैडम ने भी अपने हस्बैंड को बदनाम किया। आप लोगों ने देखा फ्लैपी मैडम ने एक रिकॉर्डिंग डाली थी, और उस रिकॉर्डिंग को बहुत कट कट करके उसने डाला था। पूरा उसने डाला नहीं था, बीच में जो बातें उसकी थी उसको उसने काटा था। और उसमें सूरज जो है वो उसको मार रहा था, तो उसमें क्लियर ये नहीं बताया गया था कि क्यों मारा गया था। ताली दोनों हाथ से बजती है ससुराल वालों की, भाई गलती होगी, और लड़ाई झगड़ा घर में अक्सर होते, जहाँ चार बर्तन है वहाँ बर्तन तो बजेंगे। तो यहाँ पर फ्लैपी ने इतना बड़ा तमाशा कर दिया था सोशल मीडिया पे वो रिकॉर्डिंग डाल के, जबकि उनके ससुराल में पहले सब कुछ सही चल रहा था, राजवीर जी के साथ भी उनका सही था। तो इतने दिन के बाद, इतने सालों के बाद उसने ये रिकॉर्डिंग डाल ली कि सूरज उन्हें कुत्तों की तरह मारता था, जिसमें वो बार बार यही बोला था, तू कुत्ता है, तू कुत्ता है, कुत्ते की तरह मारता है, अपनी माँ को बोल, अपनी माँ को ना। वो भी बहुत गंद बक रही थी। तो अगर उसका मुंह ऐसा होगा, वो ऐसी भाषा का प्रयोग करती है, अभद्र शब्दों का प्रयोग करती है अपनी सास को, अपने ससुर को, या किसी को भी, तो मार खाना जायज़ बनता है। भाई कोई भी लड़का नहीं सुन सकता कि वो मेरी माँ के लिए ऐसे अभद्र शब्दों का प्रयोग करे। थोड़ा अपने पे भी कंट्रोल रखना चाहिए। तो गलती मुझे लगता है दोनों तरफ से हुई है, थोड़ी बहुत लड़ाई हुई होगी। इन लोगों ने इतना तमाशा बना दिया था, और जहाँ तक हो सकता था ये रिकॉर्डिंग करने की ज़रूरत नहीं थी। जब वो उस घर से बाहर निकली तब उसने ये रिकॉर्डिंग लीक की थी। उसके बाद सोशल मीडिया पे कोई उनके सपोर्ट में वीडियो बनाए, बारह धीरे धीरे उनकी जो असलियत थी, जो उनका दिमाग था, जो चतुर जैसी चालाक लोमड़ी थी, वो बाहर निकली। उसके बाद लोगों ने उसे फिर से ट्रोल करना शुरू कर दिया। तब लोगों का कहना था कि तुमने रिकॉर्डिंग क्यों डाली अपने पति की, जो इंसान इस दुनिया में नहीं है, आपने रिकॉर्डिंग क्यों डाली, आपने किसने किसने हक दिया था। उसके बाद उनके सास ससुर ने भी यही बोला था कि मेरे बेटे को इतना बदनाम कर दिया, क्योंकि इसने सास ससुर की भी धज्जियां उड़ा दी थी। तो अब मुझे लगता है कि कभी इन दोनों फैमिली के बीच सही नहीं हो सकता, क्योंकि भाई सास ससुर ने तो कुछ गंद बका नहीं, जो भी गंद बका था पोपली की तरफ से ही बका था। अब उसके बाद एक चीज़ और आई थी सोशल मीडिया पे, नशे वाली बात आ गई थी, मार वाली बात आ गई थी। दूसरी बात ये आई थी कि सूरज था, उसकी दूसरी शादी थी, जो ये पोपली थी, फ्लैपी थी, ये उसके दूसरी बीबी थी। लोगों ने रिएक्शन बनाया, सब लोगों ने यही बोला कि इसकी दूसरी शादी है, इसकी दूसरी शादी है सूरज की। वहाँ पे इनकी सास, जो फ्लैपी की सास थी, उन्होंने जहाँ पे वो दाल छान रही है, आप लोग देख सकते हैं, अंशु भी थी, तो वहाँ पे वो साफ बोले कि लोग कैसे कैसे बातें कर रहे हैं, मेरे बेटे को बोल रहे हैं कि भाई बोले, वो भाई के भैया बोलते हैं ना उधर के लोग, कि भैया को बोल रहे हैं कि वो उनकी दूसरी शादी है, जो फ्लैपी है उसकी दूसरी पत्नी थी, और ऐसी ऐसी बातें फैला रहे हैं अफवाह। तो वो बोल रहे कि मेरे बेटे में इतने संस्कार थे, वो कभी भी मेरे हमारे सामने चेयर लगा के सामने नहीं बैठता था, इतना वो संस्कारी बच्चा था। आपने उनकी पहले की ब्लॉग देखी होगी, आप लोगों को कहीं से भी लगा कि उनका वो सौतेला बेटा था, या उन्होंने उनके साथ सौतेला व्यवहार किया था, कहीं नहीं। अगर तो एक बात और सोशल मीडिया पे आई, तो वो बात तो इनकी सास ने क्लियर कर दिया कि भाई मेरे बेटे की दूसरी शादी नहीं थी, मगर फ्लैपी की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया। लोगों ने इस पर वीडियो बनाए, उसने कभी ये नहीं बोला कि नहीं मैं सूरज की दूसरी पत्नी नहीं थी। अब लोगों के ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे थे इस पर कि भैया अगर तुम्हारे माता पिता की इतनी भी हैसियत नहीं थी, तुम्हारी शादी 18 साल में करा दी थी कि तुम्हें एक कुंवारा लड़का ढूंढे, अगर सूरज की तुम दूसरी पत्नी थी तो वो तो फ्री में हो जाती है शादी, तो तुमने क्यों 18 लाख रुपए सूरज की फैमिली को दिया था। वहाँ पे उसने भी वो कोई क्लियर नहीं की फ्लैपी ने। तो लोग यहाँ पे फ्लैपी को ही रंगे हाथ पकड़ रहे हैं कि भाई ये औरत, चौधरी खानदान पर सवाल उठते हैं तो ये औरत यहाँ पे कोई भी सफाई नहीं देती, मगर जब इसके ऊपर कोई बोलता है, चौधरी खानदान की तरफ से कोई बोलता है ना, तो ये यहाँ पे बिलबिलाकर आ जाती है। अब यहाँ पे एक और बात आ रही है कि जो सूरज है वो
यहाँ पे इनकी सास का सौतेला बेटा है, उनका अपना बेटा नहीं है। तो आप लोगों को ने इनकी पुरानी ब्लॉग देखी होगी, उस ब्लॉग में आप लोगों को कहीं भी नज़र आए कि इनका ये सौतेला बेटा है? क्योंकि मुझे तो कहीं नहीं लगा इनका ये सौतेला बेटा है। और ये किसने सोशल मीडिया पे फैलाया? अगर इनका ये सौतेला बेटा भी है तो मैं बोलूँगी कि सूरज बहुत भाग्यशाली लड़का था, उन्हें ऐसी माता मिली, यशोदा जैसी माता मिली, क्योंकि उन्होंने सूरज और राजवीर के प्रति कभी भेदभाव नहीं किया। मुझे पता है कि ये झूठी खबर है, ये सच्ची खबर नहीं है कि सूरज यहाँ पे फ्लैपी की जो सास है उनका सौतेला बेटा है, ऐसा कुछ नहीं। मगर ये खबर फैलाई गई है, तो फैलाई गई किसने फैलाई? अब लोगों का कहना है कि डॉक्टर साहिबा ऐसी खबर फैलाती है, क्योंकि डॉक्टर साहिबा तो है ही ऐसी, आप सभी लोगों ने देखा। क्योंकि डॉक्टर साहिबा बिलबिला गई है, क्योंकि डॉक्टर साहिबा की जो सास थी, अभी आप लोगों ने देखा कि उनके घर आई थी, सूरज के घर, और वो बिलबिला गई थी। उसका वीडियो पहले आता है, उनका वीडियो हमेशा पोपली के ऊपर होता है या अंशु के ऊपर होता है या अंशु के सास ससुर के ऊपर होता है। उसका खुद का कभी कोई वीडियो होता ही नहीं। वो खुद भी कभी वो आगे बढ़ी नहीं है, तो उसका ब्लॉगिंग चैनल, मगर वो यहाँ रिएक्शन देती रहती है। आप सभी लोगों ने देखा कि उसने एक बार जब राजवीर जी ख़त्म हुए थे तो उनके सास का वहाँ घर में आना जाना था, तो इसने सीधा सीधा ये बोला था अपनी ब्लॉग में कि जो ये पोपली है वो उसके पति से शादी करना चाहती है, वो उसके पति से शादी कराना चाहते हैं, उसके ससुराल वाले भी। उसने ये भी बोला था डॉक्टर साहिबा ने कि जब मैंने ये बोला अपनी सास को, तो मेरी सास ससुर ने कहा कि क्या शादी करने को वही रह रखी है पोपली? क्यों? क्योंकि उसके 2 पति ख़त्म हो चुके थे। उसने ये भी यहाँ स्टेटमेंट दिया था एक लाइव में आके कि भाई जो सूरज जी ख़त्म हुए थे जब कोरोना में, तो उसका ऑक्सीजन यहाँ पे इस पोपले ने उतारा था। उसने इतने घटिया घटिया आरोप लगाए, इतने गंदे गंदे इसने यहाँ पे बात करी है। तो अब ये जो बातें फैलाई गई थी, और ये दूसरी शादी वाली बात भी इसी औरत ने फैलाई थी, ये डॉक्टर साहिबा ने। और अब ये सौतेले बेटे वाला जो सोशल मीडिया पे फैलाया गया है, वो भी कहीं ना कहीं लोगों का शक है कि डॉक्टर साहिबा ने ही रिएक्शन चैनल वालों तक पहुंचाया है। तो ये किसी भी हद तक जा सकती है इनको बदनाम करने। आज तक तो ये खुश थी कि भाई कोई भी इनके घर नहीं जाता है, सूरज राजवीर जी के घर। जब यहाँ पे अंशु ने भी दिखाया, पड़ोसी ने भी दिखाया, तो ये सब बिलबिला गए। सबसे ज़्यादा तो मुझे पहले से पता था, मैंने पिछले वीडियो में ज़रूर बोला था कि पोपली बाद में डालेगी वीडियो। सबसे पहले यहाँ पे डॉक्टर साहिबा खांसी का ब्लॉग है। खांसी का ब्लॉग सच में उसी समय आ गया था कि सबको, मतलब क्या क्या लिखा था उसने टाइटल में, मेरे को तो समझ में किस तरह से इसको डॉक्टर बनाने, इस पर बात करने की तमीज़ है ना कुछ है। हर किसी को नाम रखती रहती, खुद तो पड़ी है वहाँ, उसी घर में पड़ी है और उसी घर वालों को बदनाम कर रही है। तो ऐसी बात यहाँ सोशल मीडिया पे बोली जा रही है और मेरी समझ में नहीं आ रहा। जो इंसान इस दुनिया में है ही नहीं, कब 2020 में उसकी डेथ हो गई है कोरोना में, 2025 लग गया, उसकी बीवी ने उसको बदनाम कर दिया, सोशल मीडिया पे अंधभक्तों ने उसको बदनाम कर दिया। अब उनके माता पिता थोड़ा सुकून से जी रहे हैं, तो थोड़ा उन्हें जीने दो ना। अब ये इतना बड़ा बात बोल के उनके माता पिता के दिल पे क्या पहुँचेगी? कहाँ तुम्हें मतलब सुकून मिलेगा भाई? जो तुम अंधभक्त है, चाहे तुम डॉक्टर साहिबा फैला रही है, चाहे तुम अंधभक्त रिएक्शन चैनल वाले, चाहे पीआर जो भी फैलाई है, चाहे पोपली फैला रही हो ना, तो तुम ये तो देखो भाई, तुम्हारे भी तो बच्चे हैं, अपने बच्चों की तरफ तो देखो थोड़ा सर उठा के। इतना क्यों तुम किसी को इतना मार रहे हैं? जो इंसान पहले से मरा हुआ है उसे तुम क्यों मारे? तुम भी चैन से खाओ, वो लोग भी चैन से खा रहे। हर वक्त प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी, पैसा पैसा, लड़ना झगड़ना, अंशु से लड़ना, अंशु के घर वालों से लड़ना, ससुराल वालों से लड़ना, हर दोस्तों से लड़ना, जेठानी से लड़ना, जेठानी का देवरानी से लड़ना, फिर एक होना, ये क्या ड्रामा है? तो भाई आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखना अपना ध्यान। बाय।